नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव एडपेड CWS टेक्नोलॉजी सेंटर से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोज आपको मालूम है कि YouTube में हम लोग कुछ ना कुछ नया नॉलेजेबल वीडियो देख के आते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, ये आज का जो टॉपिक है अपना वो क्या है, पोस्ट हिटिंग। पोस्ट हिटिंग ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पोस्ट हिटिंग के बारे में अगर वेल्डर्स लोग को प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या है, जॉइंट में हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट का आने का बहुत सारा चांसेस रहता है और वेल्डिंग में क्या रहता है, क्रैक्स आते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है पोस्ट हिटिंग वो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं आज का वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, पहली बात तो पोस्ट हिटिंग मतलब क्या है। पोस्ट हिटिंग मतलब क्या, वेल्डिंग करने के बाद होने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है कि वेल्डिंग जॉइंट को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है और उसका थिकनेस के अकॉर्डिंगली उतना होल्डिंग टाइम पे उसको रखना पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट हिटिंग। जैसा दोस्तों आपको मालूम है कि हम लोग जब भी सिम कार्ड लेते हैं तो उसमें सिम कार्ड दो तरह के रहते हैं मोबाइल। एक क्या रहता है, प्रीपेड। प्रीपेड मतलब क्या है कि हम लोग जब भी टॉकिंग करने वाले रहते हैं तो उसके पहले हम लोग जो बैलेंस डालते हैं उसको प्रीपेड बोलते हैं। और पोस्टपेड क्या है कि पूरे महीने का हम लोग का जब भी बात होता है फोन पे पूरा, जब भी जो बिल जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टपेड। वैसे पोस्ट हिट क्या है कि वेल्डिंग होने के बाद में जो हीटिंग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट हिट। तो दोस्तों, अभी हम लोग ने देखा कि पोस्ट हिट किसे कहते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे, अगर हम लोग ने पोस्ट हिट नहीं किया तो क्या होगा। अगर पोस्ट हिटिंग हम लोग नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जब भी वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में क्या होता है कि बहुत सारे तरीके की वेल्डिंग में क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। जैसे आपको मालूम है कि अगर समझो कोई दो प्लेट हम लोग ने सीधे ज्वाइंट किए हुए और हम लोग वेल्डिंग किया तो क्या होता है, उसमें डिस्टॉर्शन आता है। मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्यों होता है कि उसका एटम का जो साइज है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की वजह से उसका क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, चेंज होता है। और एटम का साइज जैसे चेंज होता है वैसे मटेरियल का डायमेंशन में क्या होता है, एक प्रकार का फर्क आ जाता है। तो फर्क क्यों होता है, क्योंकि एटम का जो साइज है उसमें खींचा हुआ है। अगर एटम का साइज में खींचा होता है उसमें क्या होता है, मतलब वेल्डिंग में क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। अगर समझो दोस्तों, हम लोग अगर ये स्ट्रेस नहीं निकालेंगे वेल्डिंग के अंदर का तो क्या होता है, वेल्डिंग का स्ट्रेस नहीं निकालने की वजह से वेल्डिंग का जो एटम का जो साइज है वो क्या होता है, बढ़ जाता है और वेल्डिंग में ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है। और ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा तो क्या हो सकता है कि वेल्डिंग का हीट अफेक्टेड जोन है, वो हीट अफेक्टेड जोन में क्या हो सकता है, क्रैक आ सकता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, खराब हो सकते हैं। इसलिए अपने को पोस्ट हिटिंग करना जरूरी है। दूसरा मेन कारण ऐसा है पोस्ट हिटिंग करने का कि आप जब भी वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग में क्या होता है, बहुत सारा जो हाइड्रोजन रहता है, मतलब इलेक्ट्रोड का जो प्लस में जो रहता है हाइड्रोजन का कंटेंट थोड़ा बहुत रहता है। उसके बाद में हम लोग एटमोस्फेयर का जो भी हाइड्रोजन क्या होता है वेल्डिंग के जॉइंट्स में जाता है। या अगर समझो आप जब भी वेल्डिंग कर रहे हो और उधर का समझो एटमोस्फेयर ठंडा है या बारिश का है तो हवा में क्या रहता है, नमी ज्यादा रहता है, तो उसके वजह से भी क्या होता है, वेल्डिंग में जॉइंट में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ जाता है। और वो हाइड्रोजन अगर समझो हम लोग ने अगर नहीं निकाले तो क्या होता है, हीट अफेक्टेड जोन का एरिया है वहां से क्या होता है, हाइड्रोजन का एटम का साइज कम होने की वजह से हीट अफेक्टेड जोन का जो एरिया रहता है वहां के एटम का साइज क्या रहता है, बढ़ रहता है। और वो एटम से हाइड्रोजन क्या करता है, पास होने का कोशिश करता है और उसमें क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है और वहां पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट क्रैक आ सकता है। इसलिए हम लोग को पोस्ट हिटिंग करना जरूरी है। दूसरा दोस्तों, तीसरा मेन कारण ये है, अगर समझो हम लोग ज्वाइंट को अगर समझो पोस्ट हिट किया, पोस्ट हिटिंग करने की वजह से क्या होता है कि वेल्डिंग जो है धीरे धीरे ठंडा होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जॉब का जो कूलिंग रेट है क्या करते हैं, धीरे धीरे जॉब क्या होता है, ठंडा होता है। तो जॉब का कूलिंग रेट कम होने की वजह से हीट अफेक्टेड जोन का जो एरिया है वहाँ का क्या होता है, स्ट्रेस निकल जाता है और उधर का एटम का जो साइज है वो अपने को फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है और उसका क्या होता है, वेल्डिंग का जो जॉइंट है उसका क्या होता है, लाइफ बढ़ता है। तो दोस्तों, पोस्ट हिटिंग किसे कहते हैं, वो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा और वो करने का एडवांटेज क्या है मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, पोस्ट हिटिंग के बारे में आज का ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूजफुल है। बहुत सारी कंपनी में पोस्ट हिटिंग के बारे में वेल्डर्स लोग और बाकी के आदमी लोग को नॉलेज न होने की वजह से वेल्डिंग जॉइंट में बहुत सारे क्रैक आता है। अगर वेल्डर का स्किल बराबर है फिर भी समझो पोस्ट हिटिंग के बारे में समझो उसको नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, वेल्डिंग जॉइंट में अच्छा काम करने के बावजूद वेल्डिंग जॉइंट में क्रैक आ सकता है। तो वो न हो और आपका काम अच्छा हो, इसके लिए हम लोग इन्हें जो वीडियो आपके लिए आप पोस्ट कर रहे हैं। तो आप जब भी काम करोगे तो इंश्योर करना कि WBS स्पीकर में उसको पोस्ट हिट है कि नहीं, वो आपको देखना है। अगर उसमें अगर मेंशन किया रहेगा तो आपको पोस्ट हिटिंग करना अनिवार्य है।
उसके अलावा अगर समझो ज्वाइंट का अगर समझो आपका थिकनेस 33 mm से ज्यादा है या जॉब में कार्बन का इक्विवेलेंट वैल्यू ज्यादा है तो पोस्टिंग करना क्या है, अनिवार्य है। तो दोस्तों पोस्टिंग के बारे में आज हम लोग का आपके बारे में इतना ही। आज हम लोग आपको नॉलेज देंगे और बहुत यूजफुल नॉलेज है। ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए हम लोग बनाते रहेंगे। एपवेट्स AWS टेक्नोलॉजी से आपका दिल से स्वागत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।